नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे बृहस्पति, प्लैनेट बृहस्पति, या इसे कहते हैं देवगुरु। बृहस्पति को गुरु की संज्ञा दी गई है, देवगुरु बृहस्पति, है ना। जैसे कि सभी प्लैनेट्स में आपने देखा है कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी है, तो बृहस्पति या गुरु भी कहा जाता है, या इंग्लिश में इसे जुपिटर कहा जाता है। तो क्या क्वालिटी है इसकी? क्योंकि ये गुरु है, ये ज्ञान है, ये वो सोच है, वो इंसाइट्स देता है ना, जो हमारे आगे के लिए काम आता है। इसलिए इसकी सोच की इसका जो काम है, उसके लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है एस्ट्रोलॉजी में। वैसे तो हमने देखा ही है, सोलर सिस्टम में भी हमारे जुपिटर प्लैनेट है और बाकी सारे प्लैनेट्स के नेम्स वहीं से लिए गए हैं। लेकिन ये सारे के सारे हमारे लाइफ में किस तरह से इफेक्ट करते हैं, क्या ये एक्चुअली कोई आके अच्छा या बुरा प्रॉब्लम या कोई बेनिफिट क्रिएट करते हैं, या ये एक नोड्स हैं बेसिकली, ये एक रेफरेंस पॉइंट्स हैं। इन रेफरेंस पॉइंट्स के हिसाब से हम समझते हैं कि भाई इसने ये दिया। जैसे कि सोलर सिस्टम में अगर हम देखें तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे लार्ज। इस कारण इसमें भी, एस्ट्रोलॉजी में भी इसका जो मीनिंग यूज किया गया कि वो बहुत चीजों को बड़ा करता है, चीजों को फैलाता है या बड़ा कर देता है। जहां पे भी कहा जाता है ना कि गुरु जहां हो उस भाव को, या वहां के उसके जो राशियां जहां पे भी हो, उन भावों के रिजल्ट्स को वो बढ़ा करके देता है या बड़ा कर देता है ना। तो बृहस्पति क्या करता है, किसी भी भाव के रिजल्ट्स को, पॉजिटिव या नेगेटिव, बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि वो लार्ज है। लार्ज होने के कारण उसका तत्व भी क्या कहा जाएगा? आकाश तत्व। क्यों? क्योंकि वो फैलाव देता है, बढ़ाता है। इसलिए बृहस्पति का, यानी कि जुपिटर का, गुरु का, इस प्लैनेट का क्या तत्व है? स्पेस एलिमेंट। क्योंकि स्पेस एलिमेंट में फैलाव है और बृहस्पति भी फैलाव देता है, बढ़ाता है चीजों को, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये सभी देवों का गुरु है, देवों के गुरु कहे गए हैं, इसलिए इनको गुरु कहा जाता है, या बृहस्पति के नाम से ये प्रचलित है। और साथ ही साथ हमने देखा कि इनका तत्व क्या है? स्पेस। इनकी क्वालिटी क्या क्वालिटी है? ये चीजों को फैलाते हैं। एक ही अगर आप कंसेप्ट याद रखें कि दिस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो उसी हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ये क्या रिजल्ट्स देते हैं, है ना। चीजों को, रिजल्ट्स को बढ़ाते हैं, बड़ा कर देते हैं। उसके अलावा सोच देते हैं, ज्ञान देते हैं, है ना। ये नॉलेज है, गुरु है ना, इसलिए ये वो नॉलेज है जिससे सारी चीजें दुनिया में चलती हैं। पूरी लाइफ चलती है, लाइफ वर्क करती है, जिंदगी में सभी कुछ वर्क करता है। तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट भी कहा गया है। क्योंकि आपने देखा ही है, सुना भी होगा कि गुरु जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स, एक्चुअली क्या है, रिजल्ट्स को बढ़ा के देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं तो भी बढ़ा के देगा, कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ है तो भी वो उसको बढ़ाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसके फीचर्स कैसे होते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति में बहुत ज्यादा स्पेशल अगर गुरु की कृपा है, तो वो बॉडी के वेट को थोड़ा सा बढ़ा के रखेगा। मतलब गुरु ही, वो प्लैनेट ही ऐसी चीजें देता है, ऐसे उसकी फीचर्स देता है कि वो थोड़े से गोलमोल या हेल्दी या बल्की बॉडी के हो जाते हैं, है ना। क्योंकि गुरु है, बढ़ाता है, तो फीचर्स कैसे देगा? थोड़े से हेल्दी। और साथ ही साथ हाइट कैसी रहती है व्यक्ति की? हाइट थोड़ी मॉडेस्ट रहेगी, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत ही कम, लेकिन एक मॉडेस्ट हाइट रहेगी जिसमें व्यक्ति थोड़ा गोलमोल हो जाता है। और साथ ही साथ फिजिक भी एक लार्ज फिजिक वाला व्यक्ति रहेगा, एक बढ़ी हुई फिजिक या हेल्दी बॉडी बोल सकते हैं, है ना। उसके अलावा अपीयरेंस बड़ा रहेगा उनका। और कलर क्या यूज करते हैं? आप जानते ही हैं कि येलो इज द कलर ऑफ जुपिटर। जुपिटर का कलर येलो यूज किया जाता है, इसीलिए इसका मेटल भी कौन सा यूज करते हैं? जो येलो होता है, यानी कि गोल्ड के ही आप देखे होंगे, गोल्ड के ही इसके छल्ले जो पहनाए जाते हैं गुरु के। ये सब जो एस्ट्रोलॉजी में जो रेमेडीज वगैरह आती हैं, तो वो गोल्ड यूज किया जाता है गुरु के लिए या बृहस्पति के लिए, जुपिटर के लिए। और साथ ही साथ इसका रत्न भी वैसा ही है, येलो सफायर, येलो कलर का ही होता है। इसके अलावा
गुरु करता क्या है, वो ज्ञान तो देता ही है, साथ ही रास्ता प्रशस्त करता है, मार्ग प्रशस्त करता है किसी भी काम के लिए। इसलिए कहा जाता है ना कि अगर किसी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए, चाहे वो प्लेनेट के फॉर्म में हो, चाहे उसने कोई गुरु बनाया हो इस विश्व में, इस दुनिया में आके, तो गुरु की कृपा अगर हो जाती है तो सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम्स भी हट जाती है और चीजें अच्छी होने लगती है लाइफ में। तो ये वो ज्ञान भी है, ये वो मार्ग दिखाने वाले भी हैं और मार्ग आगे प्रशस्त करने वाले भी हैं गुरु, है ना, बृहस्पति। इसके अलावा इसमें और क्या देख सकते हैं कि इनके प्रोफेशंस कौन कौन से हैं, है ना, और कौन सी इसके लाइक डेटी या जो गॉड बोले जाते हैं वो कौन से हैं। जनरली गुरु की फोटो या ब्रह्म, जो ब्रह्म, जिनको भी ब्रह्म माने जाने, यानी यहां तक कि लक्ष्मी नारायण भगवान, उनको भी ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, तो वो भी बृहस्पति में, बृहस्पति के लॉर्ड माने गए हैं। इनके प्रोफेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि गुरु है, नॉलेज है, टीचर है, तो कौन से प्रोफेशंस हो सकते हैं। प्रोफेशंस भी बृहस्पति के, जो इनके बृहस्पति अच्छे हैं या उनके उन भाव में, कर्म के भाव में बैठे हुए हैं, तो उनके प्रोफेशंस कौन से अच्छे सूट करेंगे उनको। जैसे कि एक टीचर या गुरु, है ना, गाइड, किसी भी तरह का गाइडेंस देने वाले, कोई ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट वगैरह भी क्या करते हैं, वो लोगों की भलाई के लिए रहते हैं, हेल्प के लिए रहते हैं, तो कुछ ट्रस्ट हो सकते हैं। अब गुरु क्योंकि बड़ा है, तो इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस भी गुरु के अंडर में आएंगे। यहां तक कि एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु का इसमें सपोर्ट, जुपिटर का इसमें सपोर्ट जरूर रहता है। साथ ही साथ और आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट्स हो गए बड़े, है ना, बैंकिंग हो गई, फिलॉसफीज जो होती हैं, नई नई फिलॉसफीज जो लोग लेके आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जुपिटर का, बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि गुरु के व्यक्ति या गुरु के जो फीचर्स हैं वो किस तरह से व्यक्ति में आते हैं, उसके क्या मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं या क्या उसके मेटल हैं, कलर है, ये सारी चीजें हमने आज देखा। और गुरु जो है ज्ञान है, इंसाइट्स देता है। गुरु जिनका अच्छा रहेगा, अच्छा और या बुरा क्या हो सकता है कि वो किस तरह का रिजल्ट दे रहा है ना। कोई भी प्लैनेट का रिजल्ट हम किस तरह से देखते हैं कि वो किन हाउसेज में है, किन उसमें उसकी राशियां जो हैं किन हाउसेज में है। जैसे गुरु की राशियां जो होती हैं, है ना, धनु और मीन, 9th और 12th राशि जो होती है, वो जिन हाउसेज में है या गुरु जिन हाउसेज में है या उसके एस्पेक्ट जिन हाउसेज में है, उसके रिजल्ट्स को वो बढ़ा के देता है। तो गुरु जो है ग्रोथ देता है, बढ़ाता है। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी चीजें बृहस्पति के बारे में जानी आज, और इसके पहले के भी वीडियोस में आपने देखा ही है, हमने 3 प्लैनेट्स ऑलरेडी कवर किए हुए थे, है ना, मार्स, सन, मून, ये सारे प्लैनेट्स हमने इसके पहले के वीडियोस में कवर किए हुए हैं। ये प्लैनेट की पूरी सीरीज चल रही है। आज हमने बृहस्पति देखा है, इसके आगे के प्लैनेट्स हम आगे देखते जाएंगे। सो स्टे इन टच, और किन्हीं को भी योगदान के लिए या कंसल्टेंसी के लिए कांटेक्ट करना हो तो जरूर कर सकते हैं। योगदान के लिए आप योगदान फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना, mvtrainer.net, महावास्तु mvtrainer.net पे जाके आप योगदान फॉर्म फिल कर सकते हैं और योगदान भी ले सकते हैं, कंसल्टेंसी के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जानते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, कांटेक्ट में रहिए, टच में रहिए, और जरूर से इन चीजों को यूज करके अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में भी रोशनी कीजिए, है ना, क्योंकि ज्योतिष क्या है, ज्योति ईश्वर की ज्योति। तो लोगों की लाइफ में रोशनी कीजिए, किसी भी तरह के प्रपंच से बचिए, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचिए और रोशनी कीजिए, रोशनी लीजिए, है ना। नमस्कार।